उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ली बजट घोषणाओं की समीक्षा बैठक। बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के दिए निर्देश। अजमेर 23 फरवरी उप मुख्यमंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने रविवार को अधिकारियों के साथ बैठक लेकर बजट घोषणाओं की समीक्षा की। इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने के आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए। प्रभारी सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ और जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बजट घोषणाओं पर हुई कार्रवाई से अवगत कराया। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी, विधायक श्रीमती अनीता बघेल, विधायक रामस्वरूप लांबा, वीरेंद्र सिंह कानावत ने क्षेत्र का फीडबैक दिया। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि सरकार ने समावेशी विकास एवं सर्वजन हिताय वाला बजट प्रस्तुत किया है। इससे आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य के लिए ग्रीन ग्रोथ पर फोकस किया गया है। ये बजट राजस्थान को 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में आगे लेकर जाएगा। बजट घोषणाएं राज्य के प्रत्येक वर्ग की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए की गई है। इनके क्रियान्वयन की समीक्षा करने के लिए अधिकारियों के साथ चर्चा की गई। जिला स्तर से इसकी साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठक में अजमेर जिले से संबंधित बजट घोषणाओं की विभागवार समीक्षा हुई है। वर्ष 2025-26 की बजट घोषणाओं को मूर्त रूप देने के लिए तत्काल भूमि आवंटित करें। देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालय पीसागन के लिए भूमि आवंटन किए जाने के पश्चात अन्य कार्यों के लिए भी मार्च के प्रथम सप्ताह तक समस्त भूमि आवंटन संबंधी कार्य पूर्ण हो जाने चाहिए। खोड़ा गणेश मंदिर को गगवाना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 से डबल लेन के माध्यम से जोड़ने के लिए अवाप्त योग्य भूमि का भी चिन्हीकरण करें। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान के अनुसार निर्धारित सेक्टर रोड में से बजट घोषणा का कार्य करने के लिए प्राथमिकता के अनुसार सेक्टर रोड का चिन्हीकरण करें। इनके प्रस्ताव आगामी 10 दिवस में भिजवाए जाएं। अजमेर शहर के प्रवेश द्वार पर एंट्री प्लाजा के निर्माण के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण को कार्यकारी संस्था बनाया गया है। प्रवेश द्वार के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने का कार्य आरंभ किया जाए। विभागवार बजट घोषणाओं की समीक्षा कर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के निर्देश दिए। भूमि आवंटन, कार्य योजना निर्माण, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं समस्त स्वीकृतियों में से प्रत्येक कार्य के लिए समय सीमा तय की जाए। उन्होंने कहा कि कम्प्रहेंसिव मोबिलिटी प्लान के लिए संबंधित समस्त विभागों की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए। इसमें परिवहन, अजमेर विकास प्राधिकरण, नगर निगम व अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधि होंगे। इनके द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार कार्य को आगे बढ़ाएं। ठोस कचरा प्रबंधन के लिए नगर निगम द्वारा गैप एनालिसिस करके पर एक कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। इसके लिए अनुभवी व्यक्तियों एवं संस्थाओं की समय समय पर सेवाएं ली जा सकती हैं। नगर निगम से संबंधित बजट घोषणाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मार्च माह तक बनाई जानी चाहिए। अवैध रूप से सड़कों की खुदाई करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि बजट घोषणाओं को धरातल पर उतारने के लिए समस्त विभाग राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य की गति बढ़ाएंगे। पुष्कर तीर्थ क्षेत्र विकास के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसके लिए पूर्व में की गई घोषणाओं के अलग अलग कार्यों का प्रस्ताव बनाकर भिजवाया जाए। श्री अन्न के आउटलेट नगरीय निकायों में खोलने के प्रस्ताव तैयार की जाए। उन्होंने बैठक में वर्ष 2024-25 में की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की भी समीक्षा की। भूमि आवंटन हो चुके कार्यों के लिए आवश्यक बजट प्राप्त करने के लिए उच्च अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क रहे। बजट प्राप्त प्रारंभ कार्यों का तत्काल आरंभ करें। पूर्ण हो चुके कार्यों की जन उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए विभागीय निर्देशों के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। केंद्रीय कृषि मंत्री भागीरथ चौधरी ने किशनगढ़ में नए बस स्टैंड के अतिरिक्त रेलवे स्टेशन के पास रोडवेज बस स्टॉप बनाने के लिए कहा। इसके लिए स्थान चिन्हित किया जाएगा। इसी प्रकार किशनगढ़ एवं पुष्कर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के कार्यों की पहचान की जाएगी। अजमेर दक्षिण विधायक श्रीमती अनीता बघेल ने विधायक एवं सांसद स्थानीय विकास कोष के माध्यम से क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरे लगाने की आवश्यकता बताई। आत्मरक्षा प्रशिक्षण की उपलब्धियां सबके सामने आनी चाहिए। इसके लिए इन प्रशिक्षणों का समापन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में हो। उन्होंने वर्ष 2024-25 की बजट घोषणाओं की विभिन्न विभागों की प्रगति की जानकारी ली और उन्हें मूर्त रूप देने के लिए गति आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। बजट घोषणा वर्ष 2025-26 के संबंध में भूमि आवंटन, उपलब्धता एवं चिन्हीकरण की स्थिति पर चर्चा करते हुए उन्होंने इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर किए जाने के निर्देश दिए। बजट घोषणाओं का क्रियान्वयन सरकार की प्राथमिकता है और प्रदेश स्तर पर इसकी नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। इस अवसर पर अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, रमेश सोनी, पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा, अजमेर विकास प्राधिकरण के आयुक्त श्रीमती नित्या की, नगर निगम आयुक्त देशलदान, अतिरिक्त जिला कलेक्टर गजेंद्र सिंह राठौड़, ज्योति ककवानी, श्रीमती वंदना कोरवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। जो हुई थी उनके बारे में आपको बताना चाहूँगी। अजमेर में सार्वजनिक पुस्तकालय का उन्नयन, शहर के लिए एंट्री गेट एंड प्लाजा का कार्य 10 करोड़ रुपए की लागत से होगा। JLN मेडिकल कॉलेज अस्पताल अजमेर के भवन का रेनोवेशन एंड अपग्रेडेशन के कार्य 50 करोड़ रुपए की लागत से होगा। अजमेर में GSS निर्माण व क्रमोनियन 132 kV GSS हाथी भाटा 33/11 kV GSS तिलोरा पुष्कर
अजमेर में साइंस सेंटर में इनोवेशन हब की स्थापना की जाएगी। अजमेर की वरुण सागर लेक व चौरसियावास तालाब की ब्यूटिफिकेशन एंड रेनोवेशन व अन्य विकास कार्य किए जाएंगे। अजमेर के गंगा भैरव घाटी काजीपुरा में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा। अजमेर की अन्ना सागर लेक में वाटर स्पोर्ट्स के लिए पीपीपी मोड पर आवश्यक कार्य होंगे। अजमेर के चंद्रवरदाई खेल स्टेडियम व पटेल स्टेडियम का उन्नयन कार्य किया जाएगा। अजमेर में सीवर लाइनों के अंदर सीसीटीवी सर्वे के द्वारा कंडीशन असेसमेंट करवाकर क्षतिग्रस्त भाग को बिना सड़क की खुदाई करे ट्रेंचलेस मेथड से बदलने का कार्य होगा। अजमेर महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर साइंस की नवीन शाखा आरंभ होगी। अजमेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में ऑटोमोबाइल इंस्ट्रूमेंटेशन प्रिंटिंग की नवीन सीटों में वृद्धि की गई है। जेल विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कारागार प्रशिक्षण संस्थान अजमेर का राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ करेक्शनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिसर्च के रूप में क्रमोन्नयन 10 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित है। अजमेर में खुला बंदी शिविर पेट्रोल पंप स्थापित होगा। अजमेर शैक्षिक संभाग में स्पोर्ट्स स्कूल संबंधी कार्य होंगे। अजमेर संभाग में पैरा स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा। पेयजल परियोजना पिसांगन तबीजी मसूदा में पाइपलाइन व उच्च जलाशय निर्माण का कार्य 9 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से होगा। छोटा तालाब चाट जेतगढ़ नसीराबाद की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय केकड़ी को यथावत रखा जाएगा। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मैजिस्ट्रेट का न्यायालय भिनाई में स्थापित होगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिनाई की बेड क्षमता में वृद्धि की गई है। न्यू इंडस्ट्रियल एरिया केकड़ी में स्थापित होगा। नगर निगम में चरणबद्ध रूप से सुपर सकर मशीन लगेगी। महाविद्यालय भवन निर्माण भिनाई में करवाया जाएगा। ये तो सारी जो अजमेर ज़िले की घोषणाएं बजट में की गई थी उनका विवरण था। बाकी हम सभी जानते हैं जिस तरह से राजस्थान में सर्वजन हिताय की भावना से काम हम लोग कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी ऐतिहासिक बजट हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता को समर्पित किया और इस वर्ष भी ऐसा ही बजट जिसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है, हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी सौगातें दी गई हैं। तो इस बजट में ये तो मैंने मुख्य तौर पर अजमेर की घोषणा बताई आपको, लेकिन इसके अलावा भी जितनी भी सड़कें हैं, हमारे पानी के काम हैं, हर विभाग में चाहे स्कूल्स की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, हर चीज़ में बहुत कुछ दिया गया है। तो उसमें भी बहुत अच्छा काम आपके पूरे ज़िले में होने वाला है। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, हमारे जितने भी यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं उनका भी, कि आपने भी लगातार हमको ये बताया कि यहाँ पर जनता क्या चाहती है। जनता की मांगों पर ये बजट बना है। जनता जो चाहती है वो काम हमारी सरकार करेगी। पिछली बार भी हम लोगों ने किया और इस बार भी पूर्ण रूप से होगा। और जो फीडबैक है, जो इम्प्लीमेंटेशन का काम है, क्योंकि क्या होता है बजट तो बहुत सारे आए और बहुत सारे गए, लेकिन हमारी सरकार का ध्यान इसमें रहता है कि ये बजट का इम्प्लीमेंटेशन हो, काम धरातल पर उतरे और काम दिखे ताकि जनता को लाभ मिले। तो यही हमारी पूरी तरह से प्राथमिकता रहेगी। मैं धन्यवाद दूंगी आप सबका कि आपने हमारी बात भी सुनी और बहुत अच्छा कवरेज आप लोगों के माध्यम से होगा। गगवाना NH8 से प्रसिद्ध खोड़ा गणेश मंदिर तक डबल लेन सड़क 11.5 किलोमीटर निर्माण कार्य होगा। पुष्कर केकड़ी में रोडवेज बस स्टैंड संबंधी कार्य 30 करोड़ रुपए की लागत से होंगे। पुष्कर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन किया जाएगा। मुहामी तबीजी उप स्वास्थ्य केंद्र से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नयन किया जाएगा। पिसांगन एवं नसीराबाद में देवनारायण बालिका आवासीय विद्यालयों का निर्माण कार्य किया जाएगा। केकड़ी में विद्यालय स्तरीय सावित्रीबाई फूले छात्रावास स्थापित होगा। केकड़ी में महाविद्यालय स्तरीय बालिका छात्रावास स्थापित होगा। किशनगढ़ सिविल एयरपोर्ट पर बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड के लिए विभिन्न पद सहित विभिन्न तकनीकी शाखाओं एवं इकाइयों के लिए नवीन पद सृजित होंगे। केंद्र की स्मार्ट सिटी योजना की तर्ज पर किशनगढ़ पुष्कर के शहरी क्षेत्रों को आगामी 3 वर्षों में क्लीन एंड ग्रीन इको सिटीज़ के रूप में विकसित किया जाना भी प्रस्तावित है।
रूपनगढ़ में नवीन कृषि उपज मंडी स्थापित होगी। घूघरा में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर रिपेयर एंड रेनोवेशन कार्य किया जाएगा। पुष्कर सरोवर से के फीडर्स पडलिया फीडर, फूलसागर वीर फीडर, कायड़ फीडर कार्य किए जाएंगे। देवरी माता एवं सीताराम एनीकट मसानिया में प्रस्तावित है। लाखों लाभ सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देती हूँ कि आज आप लोग सब यहाँ इस प्रेस वार्ता में पधारे हैं। अभी जो बैठक ली थी हम लोगों ने अधिकारियों के साथ बैठक ली गई और इसमें जो 2024-25 की बजट घोषणाएं हैं उनमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, काम की गति कहाँ है, कहाँ रुकी हुई है, कहाँ हमको कुछ करने की आवश्यकता है, उसका पूरा फीडबैक लिया। और जो इस बजट की घोषणाएं हैं उनके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की कि आगे जो जो हम लोगों को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो कार्य करना है, जिले स्तर पे करना है, स्टेट लेवल पे करना है, वो सब पे जल्द से जल्द कार्रवाइयाँ हो, ताकि जो हमारा जो इस सरकार का आपने देखा जिस तरह से गति रही है, मुख्यमंत्री जी भी लगातार रिव्यू ले रहे हैं। पिछले बजट से लेकर अभी तक रिव्यू बैठकें चलती हैं। हम मंत्री भी जयपुर में भी बैठकें ले रहे हैं और जो हमारा प्रभारी जिला है वहाँ पर भी पहुंचकर हम लोग रेगुलरली इन जो बजट घोषणा है उनकी रिव्यू भी ले रहे हैं और जो हमारे MOUs हुए हैं राइजिंग राजस्थान में उनकी भी लगातार हम लोग रिव्यू ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं। मैं कुछ भी किया गया है और इस पर बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतेंगे। पूरी तरह से जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी और सजा भी मिलेगी। मैम, अभी भी इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं, कई जगह बंद किया जा रहा है, कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन इसके बावजूद घटनाओं को लेकर निंदा जाहिर की जा रही है। नहीं, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है कि इस पे हम तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई हो, जो उचित कार्रवाई है होनी चाहिए और पूरी तरह से बहुत हम लोग इसको सतर्कता से बहुत सीरियसली इस पे ध्यान दें। मैम, एक स्कूल की छात्राएं और एक ही क्लास की छात्राएं और उसमें समुदाय विशेष के ही लड़के इन्वॉल्व हैं, तो क्या इसको संगठित, अब तक पुलिस इसको संगठित अपराध नहीं मानती है? नहीं, देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और पूर्ण रूप से जो भी सामने तथ्य सामने आएंगे उस पर पूरी तरह से कार्रवाई भी होगी। जो भी दोषी है, मैंने कहा कि दोषी है उनको सजा भी मिलेगी। धन्यवाद। विरोध चल रहा है राजस्थान में हो रहा है और दूसरी बार भारत में आईफा अवार्ड का आयोजन होने जा रहा है। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, ये ग्लोबल लेवल का कार्यक्रम है, इंटरनेशनल अवार्ड कार्यक्रम है और इसमें बहुत मैं मानती हूँ कि राजस्थान को लाभ मिलेगा, राजस्थान में टूरिज्म बढ़ेगा, राजस्थान में फिल्म शूटिंग्स बढ़ेंगी और इससे डायरेक्टली हमारी जो रोजगार है, राजस्थान का रोजगार जो क्षेत्र है, युवाओं को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, रोजगार बढ़ेगा राजस्थान में। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।